एक्सएनएक्स में डिपॉजिट किस तरह किया जाता है, बैंक अकाउंट, इजी पैसा, क्रिप्टो, किस से हम अगर डिपॉजिट करेंगे तो हमारा जल्दी आएगा और सेव वाला मेथड कौन सा है, आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा क्रिप्टो का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर हम आपको अकाउंट बनाने से लेके उसके ऊपर अर्निंग करने तक साथ दे रहे हैं और साथ में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा भी रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमने डिपॉजिट या विड्रॉल किस तरह लेना है एक्सएनएक्स से। मेरा नाम है मोहम्मद तारिक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अर्न विद तारिक। तो अभी तक अगर आपने हमारा फ्री वाला सिग्नल ग्रुप ज्वाइन नहीं किया जिसके ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग लाखों में रुपए बना रहे हैं, तो आप भी बना सकते हैं। सिर्फ आपने डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का लिंक है, आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप में फ्री में ऐड कर दिया जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मोबाइल की तरफ। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पे नए हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे ताकि जानते हैं कि हमने किस तरह डिपॉजिट करना है और किस तरह विड्रॉल लेना है। तो चले मोबाइल की स्क्रीन पे। तो आपने आ जाना है एक्सएनएक्स पे। यहाँ पे जैसे ही आप एक्सएनएक्स का अकाउंट ओपन करेंगे तो डिपॉजिट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब सबसे पहले आपको बाइनेंस पे का ऑप्शन मिलता है जो कि मैं आपको रेकमेंड करूंगा और ये सेफ मेथड है। इसके लिए बाइनेंस का जो आपका अकाउंट है वो आपके इसी मोबाइल में लॉगिन होना जरूरी है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपने अपनी अमाउंट लिखनी है जो भी आपने डिपॉजिट करनी है। फॉर एग्जांपल आपने $100 डिपॉजिट करने हैं तो आपने 100 लिख देना है और उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया बॉक्स ओपन होके आ जाएगा जिसमें ये सारी डिटेल आपको लिख के दे देगा, जिसमें आपके एक्सएनएक्स अकाउंट आईडी और नीचे जो बैलेंस है वो वाला है। ठीक है, तो जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट करेगा आपके बाइनेंस अकाउंट के ऊपर। अब बाइनेंस अकाउंट के ऊपर जैसे ही आपको रीडायरेक्ट करे तो वहां पर दो ऑप्शन आएंगे कि आप ये वाले डॉलर्स क्या सच में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आपने उसको कंटिन्यू कर देना है। और उसके बाद जो भी आपकी बाइनेंस की जो आपकी सिक्योरिटी होगी, जैसे कि आपको 2 फैक्टर या जो भी आपका ईमेल कोड होगा वो आपने लगा देना है। तो उसके बाद ये $100 आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। याद रहे कि बाइनेंस अकाउंट इसी मोबाइल में लॉगिन होना जरूरी है। उसके बाद चंद और पेमेंट्स मेथड मैं आपको बता देता हूं ताकि आप लोग उसको भी इस्तेमाल करें। तो पहला मैंने आपको बता दिया, ये मेरी तरफ से रेकमेंडेड है। उसके बाद आ जाता है जी बैंक कार्ड और बिटकॉइन और इजी पैसा। तो पाकिस्तानियों के लिए मैं एक चीज रेकमेंड करता चलूं कि आप इजी पैसा से बेहतर है अपने बैंक अकाउंट से यहाँ पे ट्रांसफर करें। तो उसका मेथड भी मैं आपको अभी बता देता हूं, लेकिन चंद और जो पेमेंट मेथड सेफ हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो ये सारे सेफ हैं, लेकिन जो पाकिस्तानियों के लिए आसानी से हो गए ना वो सारे के सारे यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो सादा पे और नया पे वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको मैं कहूंगा कि यहाँ पर वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। एक और पेमेंट मेथड जिसका नाम है TRC20 एड्रेस, ये भी सेफ है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये भी आप बाइनेंस, बिटगेट या किसी भी क्रिप्टो वॉलेट से यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी आ जाएगी और नीचे दो आपको बॉक्स नजर आ रहे हैं। तो आपने एक्सचेंज वॉलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कंटिन्यू करना है। जैसे आप इसके ऊपर कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर ये एक आपको एड्रेस नजर आएगा। आपने इसको कॉपी कर लेना है और किसी भी अपने क्रिप्टो वॉलेट में, जैसे बिटगेट हो गया, बाइनेंस हो गया, मैक्सी हो गया, जहां से मर्जी जाके ये एड्रेस पेस्ट करके वहां पर जितने डॉलर आप डिपॉजिट करना चाहे कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पर आपको एक पाकिस्तानी लोकल बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन नजर आ रहा है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है अगर आप पाकिस्तान में बैंक के थ्रू करना चाहते हैं। तो ये भी एक आसान मेथड है। यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ऊपर आपकी मेटा ट्रेडर 5 या आपकी एक्सएनएक्स की आईडी आ जाएगी। नीचे आपने अमाउंट लिखनी होगी। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज बताता चलूं कि जिस नाम का आपका एक्सएनएक्स अकाउंट है, बैंक अकाउंट भी उसी नाम का होना चाहिए। ये नहीं है कि आपका एक्सएनएक्स का अकाउंट कोई और है और बैंक अकाउंट आपका किसी और नाम का है। इस तरह से आपकी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी और यहाँ पर आप ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि आपका नाम और एक्सएनएक्स आईडी का नाम और बैंक का नाम ये तीनों सेम होनी चाहिए, मतलब एक ही नाम के ये सारे अकाउंट्स होने चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी अमाउंट लिख देनी है। एग्जाम्पल के तौर पे आप 30,000 यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहते हैं तो 30,000 लिखने के बाद $102 जिनकी इक्विलिटी बनती है वो आपके एक्सएनएक्स में आ जाएंगे। आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद
यहाँ पर चंद आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं जिनमें आपका नाम, बैंक का अकाउंट और अकाउंट नंबर और बैंक का नाम, ये चीजें आपने यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर रास्त आईडी आपको ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप रास्त अकाउंट से यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे तो वो अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात कि आपका पेमेंट नाम और जो आपका एक्सएनएक्स है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं जल्दी से इन सारी चीजों को फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको मल्टीपल बैंक्स की ऑप्शन मिल जाती है। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट जितने भी बैंक हैं वो आपको यहाँ पर शो होंगे। आप इनमें से जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो मतलब यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बैंक अकाउंट कोई भी हो, ठीक है, लेकिन नाम आपके हो, ठीक है, सॉरी बैंक कोई भी हो, ठीक है। उसके बाद नीचे आपने अपना अकाउंट नाम नंबर लिख देना है जो मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर ये देखें आपको ये डिटेल शो कर रहा है कि आपने 30,000 यहाँ पे डिपॉजिट करना है। उसकी इक्विलिटी बनती है $102। डॉलर का रेट भी आपके सामने शो हो रहा है। उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर ये सारी डिटेल पढ़ ले, आप इसको एग्रीमेंट कर ले, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर ये आपका जो टाइम लेगा ना बैंक से ट्रांसफर करने का, ये चंद ही मिनटों में ले लेगा। वैसे तो ये कहते हैं कि मैक्सिमम 2 दिन हम ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर ये देखें, ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, जैसे JS बैंक, उसके बाद अल्ट्राटेक, उसके बाद नीचे बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट में आपने पेमेंट ट्रांसफर करनी है अपने बैंक से जाके और उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। उन्होंने बैंक अकाउंट भी आपको दे दिया है, बैंक अकाउंट टाइटल भी आपको दे दिया है और बैंक अकाउंट नंबर भी आपको दे दिया है। उसके बाद आपने इसको कॉपी करना है और जो भी आपका बैंक है वहां पे जाके आपने अमाउंट डिपॉजिट कर देनी है, इस फंड में ट्रांसफर कर देनी है, ठीक है। जैसे ही आप वहां से ट्रांसफर करेंगे आपकी ट्रांसफर एक रसीद होगी जो कि स्क्रीनशॉट में आप लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने आ जाना है जी यहाँ पर वापिस और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है सबमिट डॉक्यूमेंट्स। तो आपने वो स्क्रीनशॉट सबसे नीचे वाले बॉक्स में यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर ये अकाउंट डिफरेंट भी आ सकता है आपके सामने, जो मेरे सामने है ये कुछ और है, आपके सामने कुछ और भी आ सकता है। जो आपको आए आपने उसके ऊपर पेमेंट कर देनी है और स्क्रीनशॉट यहाँ पर आके सबमिट कर देना है, तो आपकी अमाउंट यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगी। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये भी एक सेफ मेथड है, यहाँ पर कोई स्कैम वाला सीन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सएनएक्स का प्लेटफॉर्म है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये सारी डिटेल्स आपके सामने आएंगी। तो इस तरीके से अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए बैंक से ट्रांसफर करना चाहें या बाइनेंस से ट्रांसफर करना चाहें, वो सारी ऑप्शन यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करूंगा आपको समझ लग गई होगी। मजीद अगर कुछ समझ नहीं आए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।